सो हेलो ऑफिसर्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेक्स्ट ऑफिसर। आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जबरदस्त चीज डिस्कस करने वाले हैं कि 45 दिनों में हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अगले 45 दिनों में ऐसा क्या कर दें कि हम एसएससी जेई को क्लियर कर लें। ऐसा क्या करने वाले हैं, तो ये फ्लो मैं बताने वाला हूं। मैं गारंटी दे रहा हूं, जिसने इस फ्लो को कर लिया ना, एसएससी जेई उसका 100% निकल जाएगा। कोई इसमें दो राय नहीं है, ठीक है ना। तो बिल्कुल वीडियो को जितना छोटा हो सकेगा मैं ट्राई करूंगा, इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं ये चीजें करने वाला हूं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें उनको मिस नहीं करूंगा, चिंता मत करिएगा। देखिए, एग्जाम पैटर्न आपका, सबसे पहले मैं एग्जाम पैटर्न पर डिस्कशन करूंगा, ज्यादा देर नहीं, 1 मिनट की बात है, क्योंकि एग्जाम पैटर्न मोस्टली आपको मालूम होगा। उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कौन से हैं जो आपको पढ़ के जाने हैं। यस, जो आपको 100% पढ़ के जाना ही जाना है, जिससे आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि यही आपका सिलेक्शन कराएगा, ये बात याद रखना। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे, वेटेज का ओवरव्यू देखेंगे, क्योंकि वहीं से तो हमें पता चला कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आखिर हैं कौन से। उसके बाद क्या पॉसिबिलिटी है आपकी, कहां लाई करते हैं आप आज, और आपकी क्या पॉसिबिलिटी है कि आप एसएससी जेई के एग्जामिनेशन को क्रैक कर लें। और कट ऑफ डिस्क्लोज हो चुका है। यस, कट ऑफ डिस्क्लोज हो चुका है। 2023 के कट ऑफ के बारे में भी डिस्कशन करूंगा मैं। और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है गाइडलाइन, और अगले 45 दिनों का शेड्यूल भी दे दिया है मैंने इसमें। यार, इसको फॉलो कर लिया तो लाइफ झूला, समझे। चलो नेक्स्ट देखते हैं, एग्जाम पैटर्न। यार देखो, जहां तक बात एग्जाम पैटर्न की है, आपका इंजीनियरिंग 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। 100 क्वेश्चन आपके इंजीनियरिंग में है और उसके लिए 100 मार्क्स हैं। ऑब्वियस सी बात है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये रीजनिंग, और उसके लिए 50 नंबर हैं। और जनरल अवेयरनेस से बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बतेरे सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, जीके, करंट अफेयर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं यार। लेकिन उन सब को मिला करके 50 नंबर ये भी कवर करता है, और टोटल आपके हो गए 200 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स। और ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को करने के लिए आपको कोई पर्टिकुलर टाइम मिलने वाला है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको ओवरऑल 2 घंटे का टाइम ओवरऑल मिलेगा, और 2 घंटे का मतलब होता है माय डियर 120 मिनट। 120 मिनट। यार एक बात बता दूं मैं आपको, 2 प्रॉब्लम्स है यहां पे। पहली प्रॉब्लम ये है यार कि 120 मिनट और नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 200। कैलकुलेट कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन के लिए आपके पास है 36 सेकेंड्स पर क्वेश्चन। 36 सेकेंड्स पर क्वेश्चन। बाबा, ये 36 सेकेंड्स आपको सॉल्व करने के लिए नहीं मिल रहे हैं। इसमें क्वेश्चन को पढ़ो, जानो, समझो, दिमाग लगाओ, पेन उठाकर चलाओ और आंसर मार्क करो। इन सब के लिए आपको, कहां चला गया, इन सब के लिए आपको मिल रहे हैं ओनली 36 सेकेंड। पढ़ो, क्वेश्चन को सोचो, फॉर्मूला सोचो, जरूरत पड़ रही हो तो पेन उठाओ, और ये सब करने के लिए केवल 36 सेकेंड। ये विदाउट प्रैक्टिस नहीं हो सकता, ये बात जान लीजिए, विदाउट प्रैक्टिस नहीं हो सकती ये चीज। और दूसरी क्या चीज है रे बाबा, दूसरी क्या चीज है, दूसरी चीज है निगेटिव मार्किंग। निगेटिव मार्किंग, कितनी नेगेटिव मार्किंग है, 25%। दैट मीन्स हर एक गलत क्वेश्चन के लिए आपको पेनल्टी होगी 0.25 मार्क्स पर क्वेश्चन। अगर गलत किया तो जुर्माना लगेगा, 25% का जुर्माना लगेगा, जुर्माना लगेगा 25% का अगर गलत कर दिया।
ये कैसे भाई बार बार ये चेंज हो जा रहा है, बदतमीजी कर रहा है ये तो। चलो कोई बात नहीं, सहन करेंगे बदतमीजी। ठीक है, अब आके हम आपको बताते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन से हैं। ये देखो यार, ये है लिस्ट आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की। यार इनको तो आप बिल्कुल बिल्कुल देख लो कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स ये हैं, क्योंकि यही सब्जेक्ट्स आपकी नैया को पार लगाएंगे। यही सब्जेक्ट्स आपकी नैया को पार लगाएंगे। यार जानते हो, एफएम तो यार लगभग 25 मार्क्स भी पूछ ले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है यार, क्योंकि यही पैटर्न रहा है। कोई बदल दे पैटर्न वो अलग बात है। अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स लगभग 20 मार्क्स के आ जाता है। बेसिक थर्मोडायनेमिक्स भी लगभग 15 से 20 मार्क्स का आ जाता है। आईसी इंजन भी लगभग 12 से 16 मार्क्स का आ जाता है। और आरएसी भी लगभग 10 से 14 मार्क्स तक आ जाता है। यार इन सबको जोड़ लोगे ना, अगर इन सबको जोड़ लिया तुमने तो केवल यही शायद 80 मार्क्स लेकर के आ जाए। तो होता भी है, मतलब मिनिमम 60 मिनिमम तो पक्का है ना, 60 मिनिमम तो पक्का है, 80 भी जा सकता है। इसके बाद रीजनिंग तो भैया पूरे 50। ये इससे इंपॉर्टेंट और क्या ही हो सकता है रीजनिंग। यार रीजनिंग तो देखो प्रैक्टिस के बिना आता नहीं है वैसे, लेकिन एक तो रीजनिंग हमारे अंदर भी होता है, हमारे अंदर रीजनिंग है तो अच्छी बात है। एनीवेज, करंट अफेयर्स वेरी इंपॉर्टेंट, लगभग 15 मार्क्स का, लेस देन ही आएगा। 15 मार्क्स से ज्यादा तो थोड़ी संभावना कम है। पॉलिटी लगभग 7 से 8 या 10 मार्क्स तक आ सकता है, ये 10 मार्क्स तक लगभग जनरली आता है। और स्टैटिक जीके भी लगभग 10 से 12 मार्क्स का आता है। इन तीनों ने ही लगभग मुझे लगता है कि 30-35 नंबर तो यहीं से आ गए। अब ये देखो यार, ये जो लिस्ट है ना, मैं इसको बोलता हूं प्राइमरी लिस्ट। मैं इसको बोलता हूं, एक काम करता हूं, इसको बोल देता हूं प्राइमरी लिस्ट, है ना, प्राइमरी लिस्ट बोल देता हूं इसको। ये है प्राइमरी लिस्ट, यानी कि इसको तो आपको जी मर के करना है। और ये आपकी सेकेंडरी लिस्ट, इसको नहीं करना है क्या? अरे नहीं बाबा, इसको करना है और इसको जी मर के करना है, इसको करना है, इसको जी मर के करना है। एक टर्शरी भी है, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी या तीसरा वाला, उसको छोड़ने की तो बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा। जिसको एसएससी क्लियर करना है, छोड़ना तो कुछ नहीं है मेरे दोस्त। खैर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये क्या है। ये देखो प्रोडक्शन में लगभग 10 मार्क्स तक आपका प्रोडक्शन आ जाता है। एचएमटी यार मैंने यहाँ पे लिख तो दिया है, बट एचएमटी थोड़ा कम आता है, पिछले 2-3 साल से तो लगभग बहुत ही कम आ रहा है। तो ठीक है, फिर भी आप 6 से 7 मार्क्स, जैसे लास्ट ईयर एचएमटी नहीं आया था बट आता है, एचएमटी आता है। सोम में भी लगभग आपका 7 से 8 मार्क्स, और टोम में भी लगभग वही 7 से 8 मार्क्स। हिस्ट्री में भी वही लगभग 7 से 8 मार्क्स, जियोग्राफी में भी लगभग 7 से 8 मार्क्स, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों मिला करके लगभग 12 से 15 मार्क्स तक भी आने की संभावना रहती है। आप सब जोड़ने मत लगना, सब जोड़ोगे तो 120 के पार चला जाएगा। अरे भाई इसमें से ज्यादा आएगा, उसमें से कम आएगा, ऐसे होता है ना हर चीज, तो थोड़ा होता है जैसे आप समझ रहे हो, है ना। या तो आपको ये बिल्कुल एकदम तैयार कर लेना है। इसमें भी आपकी बायोलॉजी सबसे ज्यादा, लगभग 7 मार्क्स, 6 से 7 मार्क्स तो बायोलॉजी ही केवल लेके जाता है। इन सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की लिस्ट को देख लो और इनको बिल्कुल अपनी जुबान पर रख लेना यार। अगर रख लिया आपने, एसएससी जेईई आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं आखिर मैं ऐसा बोल क्यों रहा हूं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं, ये देखो लिस्ट, फ्लूइड मैकेनिक्स, अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, आईसी इंजन और आरएसी ने मिला करके लगभग 60 से 85 क्वेश्चंस, 60 to 85 क्वेश्चंस तो लगभग इन्हीं को मिला के आ जाता है यार। 60 to 45, 60 to 85 तक आ सकता है, कोई इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। 60 तो आएगा ही आएगा, 60 तो आएगा ही आएगा, एक बार जान लो। फिर प्रोडक्शन वगैरह मिला करके, ये 4 सब्जेक्ट मिला करके लगभग 15 से 30 मार्क्स का भी आपका आता है। और उसके बाद जो अदर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे अब अगर मैं इन दोनों की बात करूं यार, इन दोनों से पिछले 3 साल से एक भी नंबर नहीं आया है।
लेकिन याद रखो जिस साल छोड़ के जाओगे उसी साल क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है इस साल इससे बहुत सारे क्वेश्चन दे दे, कुछ नहीं कह सकते, इसलिए छोड़ना कुछ नहीं है, ये बात याद रखना, छोड़ना कुछ नहीं है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, मैकेट्रॉनिक्स है, एमडी है, मैकेनिक्स है, इंडस्ट्रियल ओआर, ये सब है, बट इनसे भी लगभग 7 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन मिला जुला करके आ जाते हैं, और इसी बेस पे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की ये लिस्ट बनाई हुई है, ठीक है ना। अब यार योर पॉसिबिलिटी ऑफ क्रैकिंग एग्जामिनेशन, देखो आपकी पॉसिबिलिटी एग्जाम को क्रैक करने की क्या है, आपकी आपकी पॉसिबिलिटी है, डिपेंड करता है आप कहां लाई करते हैं। आपको ये देखना है कि आप लाई कहां करते हैं। मैं तीन बना रहा हूं, 1 2 3। अगर आज के दिन तक आपकी प्रिपरेशन ग्रेटर देन 70% है, प्रिपरेशन अगर आपकी ग्रेटर देन 70% है, तो आपके चांसेस हो गए, आपके चांसेस हैं लगभग मान के चलो मोर देन 75% कि आप एसएससी जेईई के इस एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। अगर आपके प्रिपरेशन कुछ 40 नहीं 50 से 70 के बीच में है, 50 से 70, चलो 40 भी ले सकते हैं ना, 40 से 70 के बीच में अगर है तो चांसेस आपके हैं कि आप लगभग 60% चांस है कि आप एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। लेकिन एक तीसरी कैटेगरी भी है, उम्मीद है आप उसमें ना हो, लेस देन 40%। अरे बाप रे बाप, अगर आज आप लेस देन 40% पे हैं तो तैयारी तो मैं यही कहूंगा कि अगले साल के लिए करिए, लेकिन उसका कारण है, बताता हूं, डोंट वरी। अब देखो, अगर इसमें आपने मेरी दी हुई स्ट्रैटेजी को ऐड कर लिया और पूरी ईमानदारी से फॉलो कर लिया, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, ये जो 70% जिसकी तैयारी आज है, अगर उसने मेरी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लिया तो ग्रेटर देन 99% उसके चांसेस हो जाएंगे। और अगेन दूसरे में अगर मैंने ये स्ट्रैटेजी को आपने फॉलो कर लिया, पहले में फॉलो कर लिया इन लोगों ने तो 99% हो जाएगा, और अगर 40 से 70 वालों ने कर लिया तो उनके भी 90% चांस हो जाएंगे। इनका क्या होगा रे कालिया, जब ये आज तक नहीं पढ़े अब क्या पढ़ेंगे। लेकिन इनमें कुछ होते हैं जो अब पढ़ लें, और उन लोगों ने अगर पढ़ लिया और स्ट्रैटेजी को अच्छा इनके चांसेस क्या है निकलने के, ये तो मैंने बताया नहीं। इनके चांसेस निकलने के हैं नील बटे सन्नाटा, समझते हो, नील बटे सन्नाटा, वही है इनके चांसेस। इनके चांसेस है नील का मतलब है लेस देन 30% यार, कि निकल जाए, इसके चांसेस लेस देन 30% हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, इन्होंने भी, किसी ने इसमें स्ट्रैटेजी को ऐड कर लिया, इस स्ट्रैटेजी को ऐड कर लिया, तो उसके भी जो चांसेस हैं वो हो जाएंगे ग्रेटर देन 65%, 70% लगभग, है ना। उसके चांसेस हो जाएंगे कि वो एसएससी जेईई इसी साल के लिए दोगे। कट ऑफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यार, जो कि आप लोग सोच रहे होंगे कि कट ऑफ तो बता दो कम से कम। 2023 का कट ऑफ डिस्क्लोज हो चुका है, कोई दो राय नहीं है। और वो कितना है, कट ऑफ कुछ भी हो, आपको क्या करना है, आपको एम फॉर ग्रेटर देन 170, यही है कट ऑफ। 170 मार्क्स है कट ऑफ 2023 की। 2023 की जो कट ऑफ है वो है 170 मार्क्स। और अगर आपको 170 मार्क्स से ज्यादा लाना है तो आपको अपनी प्रिपरेशन ग्रेटर देन 190 मार्क्स की रखनी होगी। 200 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं उसके रिस्पेक्ट में, तो 190 मार्क्स की आपको अपनी प्रिपरेशन रखनी होगी, ये याद रखना, तभी आप ये कट ऑफ क्लियर कर पाओगे। घबराओ मत, जो स्ट्रेटेजी मैं दे रहा हूं उससे आप ये बड़े आराम से कर लोगे। अब एक बात जान लो, अब मैं अगले 3 स्लाइड में, लास्ट की 3 स्लाइड बची है और यही है मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड, इसको याद रखो, गाइडलाइन
और 45 डे शेड्यूल। देखो यार, गाइडलाइन क्या है, अगले 15 दिनों में जो भी आपके अगले 15 दिनों में बैकलॉग्स हैं, यानी ग्रेटर देन 70% वाले, लेस देन 70% वाले, 15 दिनों में उसको 90, 95 या 100 कर लो, 15 दिन है आपके पास। फिर क्या है, रिवाइज प्रिपेयर टॉपिक्स। अबे ऐसा ना करना कि इसको कंप्लीट करने के चक्कर में तुमने पुरानी चीजें रिवाइज नहीं की, ऐसी गलती मत करना। और आज से ये है ना, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है यार, सबसे इंपॉर्टेंट है, आज से कुछ लोग कहेंगे कि थोड़ा और दिन रुको, 15 दिन बचेंगे, 20 दिन बचेंगे, 25 दिन बचेंगे, तब करना। नहीं, आज से एक फुल लेंथ टेस्ट लगाओ। और एक फुल लेंथ टेस्ट क्या हो सकता है, किसी भी जगह का आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको कुछ न्यू क्वेश्चंस मिल जाएंगे, है ना। जैसे कि उनका जो फुल लेंथ टेक्स्ट है, फुल लेंथ उनके जो टेस्ट आते हैं। बाकी यार आपको तो मालूम है, मुझे लेने में कोई दिक्कत नहीं है। टेक्स्ट बुक नाम का एप्लीकेशन आप तो जानते ही हैं, आप टेक्स्ट बुक नाम के एप्लीकेशन से जाकर के वहां पीवाईपी की प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स। ये भी तो फुल लेंथ टेस्ट ही होगा। 2-2 घंटे का टाइमर चलाइए और डेली लगाइए। आप 45 क्वेश्चंस, 45 डेज तक 45 पेपर करने के बाद यार ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे ना, आंख बंद करके आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मेरी गारंटी है। और जो सबसे बड़ा फायदा है वो क्या मिलेगा पता है आपको, यू विल अंडरस्टैंड योरसेल्फ हाउ यू कैन अटेम्प्ट योर एग्जामिनेशन। सबका अपना साइकोफिजिकल नेचर होता है, अपने साइकोफिजिकल नेचर को समझने के लिए आपको ये 45 टेस्ट सीरीज, 45 टेस्ट आपको बहुत हेल्प करने वाला है। मैं सच बता रहा हूं आपको ये बात। इसलिए अपने आप को समझो कि मुझे कैसे अटेम्प्ट करना है, ये आपको यहां से पता चलेगा। हालांकि मैं कुछ दिन बचेगा तो इस पे भी एक वीडियो बनाऊंगा कि पहले कौन सा पोर्शन करें, कैसे आगे बढ़े एग्जाम के अंदर, बट अभी इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। देन रिवाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट सेपरेटली। यार ये सब तो कर लिया तुमने, रिवाइज आप टॉपिक का करो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनको आपको अलग से टाइम देना है दोबारा, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अटेम्प्ट, अगर इसके बाद समय बचे आपके पास तो आप इन मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स का सब्जेक्ट वाइज या टॉपिक वाइज एक एक, दो दो टेस्ट, तीन तीन टेस्ट आप चाहे तो दिन में अगर आपके पास समय हो तो निकाल के दे दो, ठीक है। अब रही सबसे इंपॉर्टेंट, ये रहा सबसे इंपॉर्टेंट। तो 3 चीजें हैं सबसे इंपॉर्टेंट, मैं उस पर बना देता हूं स्टार। रिलैक्स योर माइंड। यार अपने माइंड को रिलैक्स करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए आप क्या क्या तरीके अपना सकते हैं। देखिए, म्यूजिक सुन सकते हैं, सुनना भी चाहिए। मेडिटेशन कर सकते हैं, बहुत तरह के मेडिटेशन होते हैं। एक बहुत स्पेशल टाइप का मेडिटेशन होता है जप मेडिटेशन, आप इसको कर सकते हैं। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं। याद रखो यार, माइंड को रिलैक्स करना है, स्पिरिचुअलिटी से बेहतर कुछ भी नहीं होता। यू बिलीव मी और नॉट, आज नहीं, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल बाद हम भागेंगे तो यहीं पे स्पिरिचुअलिटी की ही ओर, क्योंकि माइंड रिलैक्स करने के लिए जो सबसे बेहतरीन टूल है वो है स्पिरिचुअलिटी। बट इसके अलावा मे भी सबका मन नहीं लगे, सबका अपना नेचर है ना, तो आप एक और काम क्या कर सकते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, आउटडोर गेम्स, बैडमिंटन, हालांकि ये तो ठंडी का टाइम है, बट एनीवेज बैडमिंटन हो गया, आप जो भी स्पोर्ट्स जानते हो, चेस खेल लो, हालांकि चेस इंडोर है बट आप खेल सकते हैं। मोबाइल पे गेम नहीं खेलना यार, है ना। और ये जो लास्ट है माय डियर, स्ट्रिक्टली अवॉइड शॉर्ट्स, स्ट्रिक्टली अवॉइड शॉर्ट्स, स्ट्रिक्टली अवॉइड शॉर्ट्स। क्यों? क्योंकि शॉर्ट्स ना सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, ठीक है, आपका टाइम गया, अब तो जो गया उसको कौन ले सकता है बाहर, मतलब उसको कौन, क्या बात की जाए, जो चला गया सो चला गया। लेकिन यार ये जो शॉर्ट्स है ना, एक काम और करते हैं, ये आपके कॉन्शियसनेस को स्पॉइल करता है, आपके बुद्धि को कमजोर करता है।
एक बारी को ना आप लॉन्ग वीडियोस देख लो 5-10 मिनट के। न्यूज से दूर रहो, स्टे अवे फ्रॉम न्यूज, स्टे अवे फ्रॉम डस्टबिन न्यूज। ये जो डस्ट न्यूज है ना उनसे दूर रहो। हिंदू मुस्लिम, सचिन, हैदर और कौन, इन सब से दूर रहो। आप सिर्फ कौन सी न्यूज देखो जिससे आपका करंट अफेयर स्ट्रांग हो। यार तो ये दो चीजों के आपको बिल्कुल एकदम मतलब इस पे कोई इफ एंड बट होना ही नहीं चाहिए। रिलैक्सिंग योर माइंड और स्ट्रिक्टली अवॉइड शॉर्ट्स को अवॉइड करो, शॉर्ट्स को अवॉइड करो, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूं मोस्ट अवेटेड। ओके, एक गाइडलाइन का पेज अभी बचा है। यार देखो किस तरह से आपको काम करना है वो देखो ध्यान से। आप जो रीजनिंग का पोर्शन है उस पर कैसे दिमाग लगाना है, क्योंकि रीजनिंग क्या होता है ना, दिस इज मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग। रीजनिंग इज मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग, मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग, इट्स मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग। इसलिए आपको वर्क ऑन स्पीड, क्योंकि यही आपका सबसे ज्यादा टाइम लेने वाला है। सो वर्क ऑन स्पीड। रीजनिंग मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग है तो वर्क ऑन स्पीड। इंजीनियरिंग डिसिप्लिन की अगर हम बात करें, इंजीनियरिंग डिसिप्लिन की अगर हम बात करें तो इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में आप जो जानते हो उसको डिग करो। डिग करने का तरीका क्या है, रिवीजन के थ्रू, टेस्ट या प्रैक्टिस के थ्रू, और तीसरा है ना थिंकिंग, बैठ के या सोते समय सोचो, किसी सब्जेक्ट के किसी टॉपिक के बारे में सोचो, उसके फॉर्मूले के बारे में सोचो, उसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में सोचो, और इस तरह से उन जो आपने जमा दिए हैं ना आप अंदर, उनको खोद खोद के बाहर लाते रहो, बाहर लाते रहो, बाहर लाते रहो, ताकि वो हमेशा तरोताजा रहे। और जैसे ही क्वेश्चन आए टिक, क्वेश्चन आया टिक टिक, ठीक है ना। एंड एक्सपैंड योर नॉलेज। यार ये तो केवल आपको अगले 15 दिन बस करने हैं, और 15 दिनों के बाद बिल्कुल नहीं करना है। बस जनरल अवेयरनेस की बात करें, आप देखो डेली करंट अफेयर, क्योंकि करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए डेली करंट अफेयर आज से चालू कर दीजिए, बहुत कुछ हो जाएगा। और रिवाइज करो, जो पुराने टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज करो, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। अब तो ये है वो ब्यूटीफुल शेड्यूल। यार इस शेड्यूल को फॉलो कर लो, इस शेड्यूल को फॉलो कर लो तो लाइफ क्या हो जाएगा, झिंगा लाला हो जाएगा। कैसे, मैं देखो आपको ना 2 स्टेप्स में इसको फॉलो करने की कोशिश करो। सोचो 2 स्टेप्स में। पहला है येलो वाले, येलो वाले यानी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, और ब्लू वाले थोड़े कम इंपॉर्टेंट, थोड़े कम, ये मत समझना बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। देखो तो आपको रीजनिंग पे डेली 1.5 आवर देने हैं। रीजनिंग पे आपको डेली 1.5 आवर्स रीजनिंग में डेली के डेली आपको देने हैं, ठीक है। हाँ ये 1.5 आवर्स आपको रीजनिंग पे डेली देना है, दीजिए डेली, ज्यादा से ज्यादा करिए। और बेहतर हो अगर आप ये 1.5 आवर टाइम बाउंडेड दें, टाइम बाउंडेड अगर हो तो वो बेस्ट है। इसके बाद आपको 1.5 घंटे जनरल अवेयरनेस पे देने हैं। अगर 1.5 नहीं दे पाते हो जनरल अवेयरनेस पे तो कम से कम 1 घंटा तो जरूर दो। अब जनरल अवेयरनेस के बाद आधे घंटे आपको करंट अफेयर में देना है, डेली का डेली। आधे घंटे से अगर 1 घंटा भी हो जाए तो अच्छी बात है, करंट अफेयर को देना। अब इसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। इस मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में आपको देने हैं पूरे 2.5 आवर्स। क्वेश्चन की प्रैक्टिस इसमें आप कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। टेस्ट इसी 2.5 घंटे में इंक्लूडेड है। टेस्ट दो, टेस्ट की एनालिसिस करो, ये इसी में इंक्लूडेड है 2.5 घंटे में। जैसे दे पाओ दो, रिवाइज करो, टेस्ट दो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जो मर्जी वाईसीटी की क्वेश्चन सॉल्व करो, कहीं किसी कोचिंग का करो, कुछ भी आपको जो मिले वो करो। अदर सब्जेक्ट्स को आपको 1.5 आवर देना है। जो और सब्जेक्ट्स हैं उनको भी आपको 1 आवर भी दोगे तो चलेगा, 1 आवर भी दोगे तो चलेगा, ठीक है। उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था ना। तो इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है कि इसको तो डेली ही करना है।
और उस फुल लेंथ टेस्ट की एनालिसिस में लगभग 1 घंटे लगाओ, या 30 मिनट में हो जाए तो और बेस्ट। 30 मिनट। जो टॉपिक्स कमजोर हैं उनको इन दोनों में एडजस्ट करो। आपको कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स का प्रॉब्लम आ रहा है तो यहाँ पे आप करो, है ना, या फिर आपको कोई अदर सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसका एनालिसिस करने के बाद उसको इन्हीं 2.5 घंटे 1 घंटे में पढ़ने का ठीक करने की कोशिश करो। ठीक है। इसके बाद आपका लास्ट में आता है ऑफ कोर्स माइंड रिलैक्सिंग टेक्निक। माइंड रिलैक्सिंग, आधे घंटे आप अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए दो। आधे घंटे अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए दो। इस आधे को एक भी कर सकते हो, बट याद रखना माइंड रिलैक्सिंग के लिए जो चीजें यूज करनी है वो केवल ये होनी चाहिए, मेडिटेशन, म्यूजिक, जप, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज या स्पोर्ट्स। मोबाइल नहीं, मोबाइल बिल्कुल नहीं, मोबाइल बिल्कुल नहीं। ठीक है ना। तो ये आपको पूरा शेड्यूल आप फॉलो करो। जो ये फॉलो करता है, मैं बता रहा हूं, मैं गारंटी दे रहा हूं यार, उसके तो 90% से ज्यादा चांस तो ऑलरेडी हैं। और जिसने अच्छी तैयारी कर रखी है उसके 99% से ज्यादा चांसेस हैं। दैट इज माई गारंटी। ठीक है ना। सो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने इसको देखा। बताइए मुझे कैसा लगा आपको क्या लगता है, आपके दिमाग की कुछ बत्ती जली, ये स्ट्रेटेजी आपके लिए काम करेगी या नहीं करेगी? कमेंट बॉक्स में लिखिए। मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप वहां पे ज्वाइन भी हो जाइए। हम लोग अब फ्लूइड मैकेनिक्स का एक क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज भी करने वाले हैं, तो ये सब चीजें भी मैं करते रहूंगा। एनीवेज, तो अब इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। आप लोग इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के वहां पे बहुत सी चीजें होंगी, वहां से आपको अगर कुछ यूजफुल लगे तो आप उसे अप्लाई करिए। ओके, चलिए ऑफिसर्स, बाय बाय। आई होप कि आप में से कई लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं वो ऑफिसर बन जाएंगे। ओके, बाय बाय ऑफिसर्स।